विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। अब तक के रुझानों से पता चल रहा है कि बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है और लग रहा है कि कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी के बनाए रिकॉर्ड को तोड़ देगी। लेकिन अभी ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि रुझान और रिजल्ट में अंतर होता है। लेकिन फिर भी रुझानों से ये बात तो कही ही जा सकती है कि पीएम मोदी के रिकॉर्ड को उन्होंने ही तोड़ दिया। जी हाँ, खबरों की माने तो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। आंकड़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि 2001 में आंतरिक उठापटक के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था। तब मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले ही साल 2002 में चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी ने 127 सीटों पर जीत दर्ज की। गुजरात में 1990 के बाद पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत थी। 1998 में बीजेपी को 117 सीटें मिली थी। मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने गुजरात मॉडल का प्रचार जोर शोर से किया और 2007 और 2012 के चुनाव में गुजराती अस्मिता और गुजरात मॉडल को आगे कर पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। दोनों चुनाव में पार्टी को जीत जरूर मिली, लेकिन सीटों की संख्या पहले की तुलना में घट गई। 2007 में बीजेपी को 117 और 2012 में 115 सीटों पर जीत मिली। 2012 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आ गए। 2017 में बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे कर चुनावी मैदान में उतरी। बीजेपी को मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फायदा जरूर मिला और पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि सीटों की संख्या इस बार 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। 182 विधानसभा सीट वाले गुजरात में बीजेपी के सिर्फ 99 विधायक ही जीत हासिल कर सके। गुजरात में बम्पर जीत की ओर बढ़ रही बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पार्टी को इस बार करीब 53% मिलता दिख रहा है। 2002 के चुनाव में बीजेपी के 49.85%, 2007 में 49.12% और 2012 में 47.85% वोट मिले थे। आप समझ सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने सीएम मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखना होगा कि जब रिजल्ट फाइनल आता है तब क्या होगा।